आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है बच्चों ₹1,00,000। टैक्स रेट है 20%। 10% लॉन्ग टर्म डेट्स दे रखे हैं ₹4,00,000। करंट एसेट्स भी दे रखे हैं आपको ₹4,00,000। करंट लायबिलिटीज दे रखे हैं ₹2,00,000। फिक्स एसेट दे रखे हैं ₹6,00,000। और आपको इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे निकालना है बच्चों रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो बच्चों रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसे हम इन शॉर्ट ROI भी बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है बच्चों, तो आपको यहाँ पर नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी नहीं दे रखा है, ना ही आपको जो है कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है। तो आइए पहले उन दोनों को ढूंढ लेते हैं और फिर हम अपना जो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के लिए आपको पहले टैक्स चाहिए होगा। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनटू टैक्स का रेट अपॉन 100 माइनस टैक्स का रेट। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको दे रखा है इस क्वेश्चन में बच्चों 1,00,000। टैक्स का रेट है 20 और नीचे 100 माइनस 20 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 80। इसे सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा टैक्स ₹25,000। अब आपको टैक्स मिल गया है, आइए इंटरेस्ट भी ढूंढ लेते हैं। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए जो आपको 10% लॉन्ग टर्म डेट्स दे रखा है 4,00,000, उसी का 10% निकाल लीजिए। इंटरेस्ट आ जाएगा 40,000। अब आप नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पे जाने के लिए नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को या नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में टैक्स को और इंटरेस्ट को दोनों को प्लस कर दीजिए, यानी 1,00,000 प्लस 25,000 प्लस 40,000, ये आ जाएगा 1,65,000। ठीक है बच्चों, अब आते हैं अपने कैपिटल एम्प्लॉयड पे। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का एक सीधा सीधा फॉर्मूला तो होता है नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस शेयर होल्डर फंड। अब यहाँ पे चलिए आपको जो लॉन्ग टर्म डेट्स दे रखा है हम उसको नॉन करंट लायबिलिटीज में ले लेंगे, बट शेयर होल्डर फंड तो दे ही नहीं रखा हमें, तो ये वाला फॉर्मूला तो काम नहीं आएगा बच्चों। अब इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है, वो है नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अब नॉन करंट एसेट में आपको फिक्स्ड एसेट दे रखा है, उसी को ले लीजिए। करंट एसेट है ही आपके पास, करंट लायबिलिटी है ही आपके पास। ये दे रखा है 6,00,000, ये 4,00,000 और ये 2,00,000। 6 4 10, 10 माइनस 2 8,00,000। ठीक है बच्चों, समझ में आई क्या होगा 8,00,000 कैसे आया। आइए अपने फॉर्मूले वापस आ जाते हैं। जो फॉर्मूला है हमारा ROI का, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया 1,65,000, 1,65,000। इसको डिवाइड करेंगे 8,00,000 से। ठीक है बच्चों, इनटू 100 कर दीजिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। 165 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 2 जा 16। ठीक है बच्चों, पहले 0 लगा लीजिएगा बिकॉज 5 डिवाइड नहीं होगा। अब पॉइंट लगाइएगा 50 हो जाएगा ये। 8 6 जा 48, 220, 8 2 जा 16, 440, 8 5 जा 40। तो 20.625% आ गया बच्चों आंसर। ठीक है बच्चों, तो दिस इज द आंसर। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छी तरह समझ में आया होगा।